हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज क्या है, न्यू मून है, यानी कि 18 जनवरी है। 18 जनवरी आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, आज रात उनके स्ट्रांग इमोशंस हम देखने वाले हैं इस न्यू मून पर। इस 18 जनवरी की नाइट आपके पार्टनर की एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रात के 8 बजे और मॉर्निंग के 8 बजे रीडिंग आती है, तो मिस ना करें आप, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में उतर के आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं गाइस। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि आज न्यू मून है, ठीक है। वैसे तो कभी भी आप, बट अब तो वो मिस हो गया है, ठीक है। बट हाँ, आप स्पेल्स इन टाइम पर लो ना, न्यू मून, फुल मून, तो बहुत एनर्जी। वैसे तो स्पेल्स ही बहुत ज्यादा ना, बहुत अपने आप में ही मैजिकल हैं, बहुत स्ट्रांग है। तो मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, ठीक है। जैसे कि हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, मनी स्पेल, करियर स्पेल, रोड ओपनर स्पेल। हर जगह से स्टक हो, परेशान हो, कोई भी काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप रोड ओपनर स्पेल ले सकते हो, ठीक है। मनी स्टक है, करियर स्टक है, लव लाइफ भी स्टक है, हाँ, सब जगह से परेशान हो, तो उस केस में रोड ओपनर स्पेल आप ले सकते हो। बाकी प्रोटेक्शन स्पेल, कोई कुछ कर रहा है लाइक नेगेटिविटी, कुछ ब्लैक मैजिक, समथिंग कुछ भी, तो आप उस केस में यस प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हैं। कहाँ लेना है, बस एक ही नंबर है गाइस, 9105522155, ठीक है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। आई कैन रिपीट माई नंबर, 9105522155। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने ब्लैक कैंडल ली है आज न्यू मून की वजह से ही यहाँ पर ब्लैक कैंडल मैंने ली है, ठीक है। आपको फोकस करना है इस कैंडल की फ्लेम को देखकर पार्टनर के ऊपर, उनका नाम भी लेना है। बट उससे पहले अगर आपकी कोई विश है, क्योंकि आज न्यू मून है, आपको पता है न्यू मून की रात है, अमावस्या की रात है ना, तो आप जो भी मांगोगे आज पूरा होगा, क्योंकि इस टाइम पर रिचुअल्स करना, मैनिफेस्टेशंस करना, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई रहती है, फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स की एनर्जीज ना। तो जल्दी से कैंडल की फ्लेम दिख रही है आपको, फोकस करो अपनी विश पर, अपनी विश मांग लो विथ प्रेजेंट टेंस में कि मेरा ये काम हो चुका है। मेरा सपोज जैसे किसी को रीयूनियन चाहिए, तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे रीयूनियन मिल गया है, मेरा रीयूनियन हो गया है, ठीक है। आप ऐसे विश मांग सकते हो, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। आपकी विश जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग मांगिए। कैंडल की फ्लेम पर फोकस करके ही मांगना है आपको। ब्लैक कैंडल यहां पर दिख रही है, उसकी फ्लेम दिख रही है, अच्छे से फोकस करके मांगे। आई होप आपने मांग लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पार्टनर का नाम लो, फेस विजुलाइज करो, देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज न्यू मून में। आज रात वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, इस न्यू मून में उनकी एनर्जीज बताइए। 16 16 नंबर दिखा, पता नहीं क्यों अचानक से 16 नंबर दिखा, आई डोंट नो। 6 नंबर, 16 नंबर या फिर 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। पता नहीं क्यों दिखा 16। अब उसे ऐड किया जाए, 1 + 6 तो 7 होता है। शायद यहाँ पर आप लोगों के लिए या पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई डोंट नो कैसे। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी देखने को मिल रही है ना, आप आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत 7 नंबर दिखना स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो,
आप या आपके पार्टनर का, अगर आपके पार्टनर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे ना, तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। मतलब प्रेयर्स करना, पूजा पाठ करना, जो भी जिस भी रिलीजन के है आपके पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा दिख रहा है काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव फील करते हुए दिख रहे हैं, वाइब्रेशन इनकी पॉजिटिव दिख रही है। हाँ, यहाँ पर ऐसा हर एक वैक्स एक दूसरे से जुड़ रही है, भले ही सब चीज सेपरेटेड है, अलग चले जा रही है, आप देख रहे हो। यहाँ पर वैक्स को भी देखा करो, वैक्स ही देखना है कैंडल वैक्स में ना। तो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर दो वैक्स साथ में है, कुछ वैक्स यहाँ पर साथ में, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना धीरे 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 कट ऑफ कर रहे हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, या फिर नेगेटिव जो है ना इनकी लाइफ में, शायद दोस्त हो सकते हैं या कोई ना कोई जो गलत सिखाता है, गलत बताता है, गलत तरीके से गाइड कर रहा है। मुझे इनका कट ऑफ दिख रहा है, हर किसी से दूर जाते हुए दिख रहा है, और आपके पार्टनर मुझे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं जब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना, तो इनका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है, इनको समझ भी आ रहा है क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, लाइफ को कैसे जीना चाहिए। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर ये बहुत इमेच्योर माइंडसेट में रहे हैं, बहुत गलतियां करते हुए आए हैं, अब समय आ गया है उनके बदलने का, अब समय आ गया उनके चेंज होने का, अब समय आ गया है कंप्लीटली उनका उनका ना मेच्योर होने का। क्योंकि दिख रहा है अपनी गलती को रियलाइज करते हुए भी दिख रहे हैं, गलती की ऐसा दिख रहा है कि माफी मांगना चाहते हो, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, या फिर इनसे क्या गलती हुई ये सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये ना एक प्रोटेक्शन मोड में भी आ गए हैं। लाइक अगर इनकी तरफ से कुछ लोग या कोई आपको लेकर बहुत ज्यादा, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ये हार्म कर सकता है या कर सकती है, लाइक कैसे भी, ब्लैक मैजिक के थ्रू या सुना कर या कैसे भी, तो अभी बिल्कुल प्रोटेक्ट वाली एनर्जी में आ चुके हैं। ये आपको किसी भी तरीके का दुख, परेशान और प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है जो भी चीजें हुई हैं, जो भी इन्होंने किया है वो सही नहीं है। ठीक है, अब ये पता है एक साइकिल मुझे दिख रही है, जो एक लूप दिख रहा है वो एंड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक कार्मिक साइकिल जो आप दोनों के बीच में थी। ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुआ है वो एक पास्ट लाइफ से जुड़ा है। इवन किसी की लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो वो पास्ट लाइफ से ही जुड़ा होता है, समझ रहे हो आप। यानी कि देखो कि जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, भले वो आपको दुख दे रहे हैं, भले ही वो आपको खुशी दे रहे हैं, वो आपसे, आपके पास लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हर किसी से। तो यहाँ पर कुछ चीजें पास लाइफ में ऐसी हुई है जिस वजह से आपको देखना पड़ा, या आपको झेलना पड़ा, या आपने फेस किया है, और कुछ चीजें इन्होंने भी फेस की है। मतलब आप दोनों का एक पास लाइफ कनेक्शन रहा है। हाँ, एक कार्मिक कनेक्शन नहीं कहूंगी, पर कर्मा एक दूसरे से जरूर जुड़ा है। लाइक ऐसा कि हो सकता है कि पिछले जन्म में, यानी कि पास्ट लाइफ में, आपने इनके साथ कुछ किया, मे बी दिल दुखाया, इनको रिजेक्ट किया, या फिर कुछ ऐसा किया है, और इस जन्म में, इस लाइफ में आप इनके लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो ना। तो यही होता है, यही चीजें होती है जो पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है। ठीक है, बहुत आपने दुख देखा है, झेला है ना, इनके इनके वजह से बहुत कुछ देखा है, और हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने इनको फेस करवाया, क्योंकि मैं चांसेस देख रही हूं यहाँ पर ना। तो जो भी है, देखो मिलना तो है, जो कर्मा होता है वो मिलता ही है, बट ठीक है, बैड कर्मास को रिलीज भी किया जाता है। देखो गाइस, मैं कर्मा रिलीज के लिए भी मैंने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, कर्मा रिलीज के लिए भी स्पेल करती हूँ। जो भी आपके बैड कर्मास है, आपको लगता है कि, ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीजें हो रही है ना इस जन्म में, कहीं ना कहीं आपको लगता है यार मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, कभी मैंने कभी किसी का गलत नहीं सोचा, कभी किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। लगता है आपको ऐसा? जिनको लगता है, फिर भी आपके साथ कुछ चीजें हो रही हैं, वो पास्ट लाइफ की वजह से हो रही है। इस जन्म में भले ही आपने कुछ ऐसा नहीं किया, बट पिछले जन्म में किया है, इसलिए बैड कर्मास, पास्ट लाइफ के जो भी बैड कर्मास है उसको रिलीज करने के लिए यस मैं स्पेल करती हूँ। आप चाहे तो बैड कर्मास रिलीज करने के लिए स्पेल कर सकते हो। देखो, जब तक बैड कर्मास रहेंगे, रिलीज नहीं होंगे, तब तक अच्छा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो।
तो आप स्पेल ले सकते हो, ठीक है। तो कहाँ लेना है स्पेल? 9105522155 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ही नंबर है। रीडिंग भी यहीं बुक होती है, स्पेल भी यहीं लिया जाता है, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड है, जिन लोगों को फील ऐसा होता है, तो आप ले सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैंने तो कुछ नहीं किया ना, या मेरे साथ पता नहीं क्यों बुरा हो रहा है, तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मतलब वो जो साइकिल जो है, लूप है, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। जब ये लूप खत्म होगा ना, ये साइकिल खत्म होगी, तो डेफिनेटली रियूनियन होगा, डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, बहुत अच्छे से होंगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ, एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है। टोटली कनेक्शन चेंज होता हुआ, रीबर्थ होता हुआ, पॉजिटिव होता हुआ। आपके मन में था ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है, ये रिश्ता एंड हो चुका है, ऐसा कुछ था ना आपके मन में? या अभी भी आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ओवरऑल एंड हो चुका है, ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप? तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि नहीं, यहां पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर इवन रिबूट हुआ है, रीस्टार्ट होने वाला है कनेक्शन, जो कि बहुत अच्छे से, जैसे होता है ना, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे फोन नहीं होता, हैंग हो जाता है, ठीक है, चल ही नहीं रहा है, ऐप हैंग हो गई, चल ही नहीं रहा है, बहुत स्लो हो गया है। तो अब रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि अगर रीस्टार्ट आप कर रहे हो, रिबूट कर रहे हो, तो चीजें बहुत स्मूथली होती है, राइट। तो वैसे ही आपका कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि रीस्टार्ट होते हुए, रीबूट होते हुए दोबारा से सब कुछ पॉजिटिव होगा। हाँ, आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, और एक अलग तरीके से, जैसे एक पैटर्न रहा है, झूठ बोलना इनका, हर्ट करना इनका, या फिर कैसे भी आपकी वैल्यू नहीं करना, कदर नहीं करना, एक पैटर्न जो रहा है इनका इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, वो भी बदल जाएगा। मतलब चीजें बहुत अलग हो जाएंगी, मतलब आपको लगेगा कि मैं किसी और कनेक्शन में हूँ, किसी और अदर पर्सन के साथ हूँ। मतलब उस तरीके की एनर्जी दिख रही है, जैसे जो टॉक्सिसिटी थी, टॉक्सिक बिहेवियर था, या जो भी है, वो सब खत्म होते हुए दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ था तो। के इनिशियल दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पर, एम इनिशियल दिख रहा है, एन दिख रहा है, डब्ल्यू भी हो सकता है, बी दिख रहा है, ठीक है, पी इनिशियल दिख रहा है, ई दिख रहा है। पता है यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है ना, ऐसा दिख रहा है एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं ये कुछ चीजों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर इनसे गलती हुई है, ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, या जो भी हुआ है इस कनेक्शन में, जो भी इन्होंने किया है, अब एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। और एक्सेप्ट ये भी कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है ना, कि जब इनको लगता था कि ये आपके बिना रह लेंगे, इनको आपकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप जैसा कनेक्शन कोई किसी और के साथ मिल जाएगा, या फिर आपसे बेटर कोई मिल जाएगी या मिल जाएगा ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। जो भी खामियां है ना, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं अपनी खामियां, खामियां को, अपनी कमियों को ना। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है, अगर ये आप पर कुछ चीजों को लेकर पॉइंट आउट करते थे, उंगली उठाते थे, आपके ऊपर कुछ ऐसा कुछ करते थे, तो यहां पर लिटरली वो एनर्जी भी दिख रही है जहां पर ये अब आपको लेकर ना पॉइंट आउट नहीं करेंगे। यानी कि यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर कोई कमी इनको दिख रही थी आपके ऊपर, आप में कोई कमी दिख रही थी ना, अब यस, अब वो ना नहीं दिखाएंगे अपनी कमी को, अब वो नहीं दिखाएंगे, मतलब अपनी कमी को वो ना दिखा के, उनको एक्सेप्ट करके, उनके ऊपर काम करके करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपनी गलतियों पर काम करना, अपनी खामियों को समझना, अपनी गलतियों को समझना, ठीक है। और अगर इनको आपके अंदर कमियां दिखती थी और कहीं ना कहीं उसको बदलने पर लगे थे, ठीक है, तो वो आप जैसे हो, जो भी हो, आपको एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इनको इतना तो समझ आ गया है कि आपसे बेहतर, आपसे बेटर, आपसे पॉजिटिव कोई नहीं हो सकता। आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छे हो, इतना तो ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको जैसे भी आप हो, आपको एक्सेप्ट करने के लिए ये रेडी है, जैसे भी
ना अपने अंदर काम करने को भी रेडी है। देखो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि इतनी कमियों के बाद, इतनी गलतियों के बाद आपने तो भी इनको चेज किया, तो भी आपने इनको एक्सेप्ट किया। क्या कुछ नहीं किया, मे बी चीट भी किया, हर तरीके से गलत किया, फिर भी आपने एक्सेप्ट किया, बार बार इनको एक्सेप्ट किया, इनकी गलतियों को ठीक है आपने स्वीकार किया, जो भी है ना, बार बार ये जो गलतियां करते आए, फिर भी आपने सोचा कि कोई बात नहीं, माफी दे सकते हैं या माफ कर सकते हैं, या समझ रहे हो। तो आपने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा दिल रखा है, तो ये क्यों नहीं, इनको भी बड़ा दिल दिखाना है, इनको भी बड़ा दिल रखना है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब अपने को सुधारना है, अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनको एंगर इश्यूज थे, या फिर बहुत नेगेटिव थे, बहुत नेगेटिव सोचते थे, जो भी है, या गलत, हमेशा गलत जजमेंट किया है, इंसान को पहचान नहीं पाए, जिन लोगों को ये अच्छा समझते रहे उन लोगों ने इनको धोखा दिया, उन लोगों ने इनको बिट्रेल किया, चीट किया, और जिन लोगों को बुरा सोचते थे उन लोगों ने, मतलब ना, आपको बुरा सोचते थे, या आपने हमेशा प्यार दिया, अगर मैं आपका एग्जाम्पल दूं तो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा समझ आ रहा है कि अपना नजरिया बदलना होगा, हाँ, दुनिया को देखने का, सिचुएशंस को देखने का। ऐसा नहीं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वही सही हो ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर एक मैरिज की एनर्जी दिख रही है, एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है ना। मतलब वैसे देखो तो 11-11 है, वैसे देखो तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर 11-11 की एनर्जी बनी है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंजल नंबर 11-11। अब 11-11 का बनना एक न्यू बिगनिंग को, जैसे मैंने कहा, हाँ, ये एक और साइन है कि आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है ना। पहले तो मुझे ये दिख रहा है, और अगर देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है, जो कि मैरिज को दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी सोचा था, आपने सोचा था मैरिज करने को लेकर सोचा था, ये तो यहाँ पर दिख रहा है कि मैरिज होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके माइंड में कुछ तो चल रहा है रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू कमिटमेंट, ऐसा भी कुछ दिख रहा है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है। ये ना स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है ना आप दोनों की, बट कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके होने से ये हील्ड फील करते हैं। तो अगर मैरिज नहीं भी, आप जैसे नहीं कर सकते हो, आपको है कि मुझे मैरिज नहीं चाहिए, मे बी आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, आप की अलग फैमिली है जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते, या इनकी अलग फैमिली है, आप नहीं चाहते कि फैमिली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, लाइक ऐसा। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट के बारे में तो सोच रहे हैं कि आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको अपने पास रखेंगे, ये ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको ना आपके साथ इतना अपनापन, पॉजिटिविटी, हील्ड फील करते हैं, ये आपके साथ बहुत हील्ड फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए हीलिंग की तरह हो, ठीक है। और हाँ, कहीं ना कहीं आपको भी तो ये हीलिंग सा फील होता है इनके होने से, इनके साथ से ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में ना चांसेस है कि हो सकता है किसी लाइफ में, ऐसा नहीं कि इससे पिछले जन्म में, हो सकता है उससे पिछले या उससे पिछले, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप दोनों का ना जो सोल दिख रही है वो बहुत ओल्ड सोल दिख रही है। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भले ही सोल ओल्ड है, यानी कि जो आपकी आत्मा है वो ओल्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी एज कुछ भी हो, मे बी कोई लोग 25 ईयर्स का हो सकता है, कोई 32 का हो सकता है, कोई 26 का हो सकता है, 35 का, इवन आप वैसे तो यंग हो, ऐसा नहीं है, बट आपकी एज की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सोल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप दोनों की सोल मुझे काफी ज्यादा ओल्ड दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि पता है ओल्ड सोल क्या होता है, जिन्होंने बहुत सारे जन्म लिए होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ,
इसीलिए मैंने कहा कि आप दोनों किसी ना किसी, आपके पार्टनर भी ओल्ड सोल है, ठीक है? तो आपने या आपके पार्टनर ने तो का मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग किसी ना किसी जन्म में हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं। भले हो सकता है इस जन्म में भी हो कुछ लोग, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी जन्म में तो रहे हो आप, हस्बैंड वाइफ रहे हो, जो एक दूसरे के साथ पहले से ही अटैच्ड रह चुके हो, ठीक है? लाइक ऐसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं एक सोलमेट वाला कनेक्शन रहा है। ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि या तो आपने इनसे माफी मांगी है कभी, हर बार में सॉरी सॉरी बोलना, हर बात में माफी मांगना, इनसे दूर जाते हुए देख आप परेशान हो जाते हो, ये आपसे दूर जाएं आप इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हो। देखो फ्लेम भी फड़ा रही है, देख रहे हो आप फ्लेम को? तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि या तो आपने माफी मांगी है, ये देखो चांसेस है, और अब आप नहीं माफी मांगना चाहते, अब आप चाहते हो कि ये माफी मांगे, क्योंकि गलती हो ना हो इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, प्यार के लिए आपने बहुत बार सॉरी बोला है, पर अब नहीं, अब आप फुल स्टॉप लगाना चाहते हो ना। तो यहां पर लाइक कैसी एनर्जी दिख रही है जहां पर यस, जहां पर जहां पर आप चाहते हो ना चीजें बैलेंस हो, स्टेबल हो, ये माफी मांगे और आप यस माफ भी कर दोगे, क्योंकि प्यार तो आप आज भी करते हो, भले ही आप एक्सेप्ट करो ना करो, भले ही आप गुस्से में हो, प्यार दिख रहा है और बहुत स्ट्रांग लव दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर बहुत प्यार है आपके मन में इनको लेकर। वाह, बहुत बहुत मैरिज, मतलब एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी दिख रही है, मतलब बहुत लोग दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मैरिज, लाइक बहुत खूबसूरत एनर्जी बनी हुई दिख रही है। तो चांसेस किसी के लिए तो दिख रहा है कि अपने पार्टनर से शादी के, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, काफी लोगों के लिए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपसे माफी मांगेंगे, क्योंकि अब इनको चीजें समझ आ रही है, ठीक है? या तो क्लैरिफिकेशन मांगेंगे या फिर ये आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है? अगर आपसे कोई गलती हुई है या इनसे कोई गलती है हुई है तो क्लैरिफिकेशन हो, बैठ के लेट्स टॉक, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करते हैं, चलो बात करते हैं, ठीक है? तो बात करना चाहते हैं, कुछ चीजों को ना अपनी कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, जो भी चीजें हुई हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो कुछ चीजों को लेकर तो आपसे हर्ट है, ठीक है? लाइक जैसे पहले आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करते थे, एक अपनापन सा लगता था, अभी आपसे उनको एक अपनापन सा नहीं लग रहा है, क्योंकि मे बी आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, एक रनर एंड चीजर की एनर्जी भी हो सकती है कि आप भाग रहे हो, इस रिश्ते से भाग रहे हो, चीजों से भाग रहे हो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो ना। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको चेस करना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है? तो कुछ मतलब ये आपसे कहना चाहते हैं कि हर समय तो तुम आती थी, तुम आते थे, पर इस बार क्या हुआ? क्या तुम्हें इंटरेस्ट खत्म हो गया? क्या तुम्हें नहीं रहना है, ये कनेक्शन नहीं चाहिए? मतलब उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद आपका इंटरेस्ट इनके ऊपर से चला गया है, आपको ये कनेक्शन ही नहीं चाहिए, ये रिश्ता ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है? आपके मन में क्या है, ठीक है? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अलग मूड में दिख रहे हो, आप लाइक ऐसी एनर्जी में हो कि मुझे नहीं देना भाई कोई भी क्लैरिफिकेशन, तुझे जो सोचना है सोच, मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी, मतलब कहीं ना कहीं उदास हो, परेशान हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत हो गया, आप थक चुके हो इस रिश्ते से, इस रिश्ते की वजह से ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो, आपका माइंडसेट बहुत खराब हो चुका है, या फिर आप बहुत परेशान हो चुके हैं जो भी चल रहा है इन सब चीजों से। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हो, उठना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है, ये वैक्स उठी हुई सी दिख रही है, ठीक है? आप इन सब से निकलना चाहते हो, इन सब से उठना चाहते हो, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप कनेक्शंस को लेकर, रिश्ते को लेकर, इनको लेकर, कुछ लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। पता है इनकी एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि ये चाहते तो बहुत कुछ है, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है आपसे रिलेटेड, मतलब जैसे आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, आपसे बात करना,
पर इनके बस में नहीं चल रहा है, ठीक है, पर इनके बस में नहीं चल है कुछ, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, क्योंकि इनकी ये ना कहीं हील नहीं है। कहीं ना कहीं हीलिंग या तो इनको आपसे मिलती है ना, तो हील नहीं है। बेसिकली उनको ना बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप क्या सोचते होगे, आप क्या सोचोगे, आप कैसे ट्रीट करोगे, आपके दिल में क्या चल रहा होगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपको पता नहीं ये कनेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, आपको ये रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, पता नहीं आपके थॉट्स में क्या है। बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, आपको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। मैं यहां पर आपको और भी इनिशियल मुझे दिख रहे हैं, टी, वी, ठीक है, एल, एस, पी, ठीक है, ये कुछ लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर मुझे राशि की बात की जाए तो सिंह राशि, लियो, अब आई डोंट नो आपकी भी हो सकती है इनकी भी हो सकती है, ठीक है, जो मुझे पर्टिकुलर दिख रही है मैं आपको बता देती हूँ। विर्गो, कन्या राशि दिख रही है, कैप्रिकॉन, मकर राशि दिख रही है, ठीक है, कर्क राशि दिख रही है, कैंसर, पाइसेस मीन राशि दिख रही है, स्कॉर्पियो भी दिख रही है, यानी कि वृश्चिक राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यानी कि लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है, ये ही कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है। तो मन तो शांत नहीं है आपके पार्टनर का, बहुत कुछ चल रहा है मन में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिल में बहुत कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या होगा, बहुत कुछ सोच रहे हैं। माइंड स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, या तो आपके लिए हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का की जॉब लग सकती है, अगर आप ट्राई कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हो तो वो क्लियर हो सकता है, या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर फाइनेंशियली यहां पर मुझे गेन कर होता हुआ, या फिर हाँ फाइनेंशियली अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे ना हो सकता है इंक्रीमेंट वगैरह हो जाए आपका या आपके पार्टनर का, क्योंकि फाइनेंसेस को लेकर कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, रीयूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, इनकी बहुत इमोशनल, इनकी चीजों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस पीछे पीछे आप देख रहे हो, वैक्स पीछे पीछे जा रही है, एक वैक्स बन रही है, बस पीछे पीछे चली जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट को सुधारना चाहते हो, जैसे पास्ट को लेकर ये बहुत डिस्टर्ब है, जो भी इन्होंने किया, जिस तरीके से इन्होंने किया, जो भी हुआ है, देख रहे हो आप, सारी वैक्स पीछे से आगे जाए तो समझ आता है, यहाँ पर आगे से पीछे जाते हुए दिख रही है, ये कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया इस रिलेशनशिप में ना, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस वजह से ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आपसे दूर जाता नहीं बन रहा है, आपसे दूरी नहीं बन रही है, बस आप चल रहे हो इनके दिल दिमाग में। पता नहीं क्यों यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ पता नहीं आपसे जुड़ा हुई कोई पायल, या अगर आप बिच्छू पहनते हो तो बिच्छू, या फिर आपकी कोई स्लीपर, आई डोंट नो, कुछ आपसे एंकलेट अगर पहनते हो, या फिर देखो, या तो इन्होंने संभाल के रखी है, या फिर ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, लाइक पायल, या कुछ कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, पैर से जुड़ा हुआ कुछ, या शूज, या ना सैंडल्स वगैरह, या फिर कुछ भी, जूतियां वगैरह, ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं या गिफ्ट किया था, आई डोंट नो। ऐसा कुछ बना हुआ दिख रहा है, मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बट हाँ कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेटर आई, जे भी है, ठीक है,
यहाँ पर मुझे ना, मैंने कहा ना, एंजल्स की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर मुझे कनेक्शन बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट होते हुए दिख रहा है। एंजल्स डिवाइन ना आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन होती हुई दिख रही है आपके रिश्ते की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट होना आप चाहते हो ना, आपका कनेक्शन प्रोटेक्ट रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। तो हाँ, यहाँ पर एक नेगेटिविटी का एंड और पॉजिटिविटी आते हुए फॉर श्योर दिख रही है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। तो रिश्ता आपका बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो यही कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज न्यू मून की, आपके पार्टनर की। ठीक है, 18 जनवरी की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, तो जल्दी से एक लाइक तो कर ही दो। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।